तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। ठीक है, ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये है क्या, और इसके बारे में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूरी है वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा आगे। एन स्पेशल डे ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे टू वैल्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ माइग्रेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ माइग्रेंट को वैल्यू करने के लिए, मतलब सभी माइग्रेंट्स को वैल्यू करने के लिए, उनके इंपॉर्टेंस को वैल्यू करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और किसने इस चीज को शुरू किया, तो आइए आगे देखते हैं हम। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है, तो सबसे पहले ये आपको 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो आज का दिन है 18 दिसंबर। ठीक है, और ये 18 दिसंबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर का सीन है जो आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 2025 जो कि आज का दिन है, इसको सेलिब्रेट किया। और इसका थीम क्या था? माइग्रेंट्स डे का आज थीम क्या था? थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2025 थीम है इसका माइग्रेट स्टोरी, कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स के माइग्रेंट्स के कल्चर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर और उनके वैल्यू और एग्जिस्टेंस के ऊपर इस चीज को फोकस किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे स्टार्ट कब हुआ था। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 18 दिसंबर 2000 से। 2000 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। और सेलिब्रेट करना क्यों शुरू किया, तो इसके पीछे का रीजन है ये डेट जो आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा है, 18 दिसंबर 1990। 18 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने माइग्रेंट्स को वैल्यू करने के लिए राइट टू माइग्रेंट्स अपने कॉलम में, अपने राइट्स के सेक्शन में इंक्लूड किया था। और तब से यूनाइटेड नेशन इस चीज को एक वैल्यूएबल राइट के फॉर्म में मानता है, माइग्रेंट्स के राइट को बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल राइट मानता है। तो इसी दिन को याद करने के लिए 2000 से यूनाइटेड नेशन ने यह डिक्लेयर किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे माइग्रेंट्स डे। कब सेलिब्रेट करेंगे भाई? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, तो याद कीजिएगा, सेलिब्रेशन शुरू हुआ, कॉमेमोरेशन शुरू हुआ कब से? 2000 से। लेकिन इस राइट को कब माना गया? माइग्रेंट्स राइट को एक राइट कब माना गया? तो वो राइट माना गया 18 दिसंबर 1990 को। तो आगे जब हम देखेंगे इस टॉपिक में तो पाएंगे जिस माइग्रेशन के बारे में या जिस माइग्रेंट्स के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, आखिर वो माइग्रेंट्स है क्या। तो जब माइग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे तो एक और कॉमन टर्म सामने आता है, रिफ्यूजी का। ठीक है ना, माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी दो टर्म्स बोले जाते हैं और दोनों ही बहुत ही कॉमनली मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का फर्क समझते हैं और इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रिफ्यूजी देखते हैं। फोर्स टू फ्ली देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस। किसी वॉर की वजह से, किसी वायलेंस की वजह से, किसी लड़ाई झगड़े और किसी फोर्स की वजह से जब कोई अपनी कंट्री को छोड़ करके जाने को मजबूर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं। और दे कैन नॉट रिटर्न होम और देयर लाइव्स वुड बी पुट एट रिस्क। वो वापस अपने घर नहीं आ सकते हैं और अगर वो वापस आए तो उनकी जिंदगी तक खतरे में आ जाएगी। तो वैसे मूवमेंट को जहां पर फोर्सफुली मजबूरन मूव किया गया हो, वैसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? रिफ्यूजी बोलेंगे, ना कि हम माइग्रेंट बोलेंगे। तो आइए अब देखते हैं माइग्रेंट की तरफ। माइग्रेंट क्या है? माइग्रेंट दे चूज टू मूव अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस टू इंप्रूव देयर लाइव्स थ्रू वर्क अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन और अदर रीजंस। जब कोई इंसान अपने घर को छोड़ता है अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वो अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को छोड़ करके जाता है और बेटर फ्यूचर और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आम भाषा में अगर हम समझे तो जो मजबूरन अपने कंट्री से भगाया गया हो या उसको निकाला गया हो या वो डर या फिर किसी वायलेंस या फिर किसी भी ऐसे वॉर की वजह से छोड़ के गया हो, तो उसको हम लोग रिफ्यूजी बोलेंगे। और जब कोई इंसान अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी और कंट्री में गया हो, तो उसको हम लोग माइग्रेंट बोलेंगे। इसको एक और सोशल टर्म से हम लोग समझते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर, पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। पुश फैक्टर मतलब आपको अपनी कंट्री से धक्का दिया गया, तो पुश फैक्टर इन्वॉल्व होगा रिफ्यूजी में। रिफ्यूजी जो छोड़ के जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग सोशल टर्म्स में? पुश फैक्टर। और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, अपने तरफ खींचना। तो पुल फैक्टर इन्वॉल्व होगा माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि माइग्रेंट्स किसी और कंट्री में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर खींचा जा रहा है, वहां पर फैसिलिटी, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी, वहां पर अच्छा पैसा कमाने का सोर्स उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर हुआ
रिफ्यूजी के साथ और पुल फैक्टर हुआ माइग्रेंट्स के साथ। तो आखिर माइग्रेंट्स इंटरनेशनली कितने हैं, पूरी दुनिया में कितने माइग्रेंट्स फैले हैं, इस चीज को हम लोग इस तरह से समझते हैं। जब बात यूरोप की करेंगे, यूरोप में आपको दिखेगा यहां पर डाटा, यूरोप में 12.7% माइग्रेंट्स हैं। दो चीज को समझिएगा, सबसे पहले यूरोप के बारे में और नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में कितने आपको दिख रहे हैं, 15.9% जो कि 61.2 मिलियन होता है, और यूरोप में 12.7% जो कि 94.1 मिलियन होता है। ये दोनों कंट्री सबसे आज के डेट में डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, सबसे ज्यादा विकास इन कंट्रीज में है। तो लोग और माइग्रेंट्स इन कंट्रीज के तरफ हर जगह से खिंचे हुए यूरोप के तरफ और नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले आते हैं। इसी वजह से आपको 15% सबसे ज्यादा, जो पुल और पुश फैक्टर मैं अभी बता रहा था, जस्ट इस चीज को यहां रिलेट कीजिएगा, 15% सबसे ज्यादा खींचने वाले लोग कहां हैं, अमेरिका में है, और 12.7% लोग जो खींच रहे हैं वो कहां खींच रहे हैं, यूरोप में खींच रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में इनको बेटर फैसिलिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इनकी जिंदगी और अच्छी चल रही है। ठीक है, बाकी इसी तरह से जब हम बात करते हैं और कंट्रीज के बारे में तो आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, लैटिन अमेरिका जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2.6% ही लोग एज अ माइग्रेंट आते हैं, माइग्रेंट के रूप में यहां आ रहे हैं। तीसरा जब हम देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका में सिर्फ देखिए कितना कम है, 1.5% माइग्रेंट अफ्रीका में आ रहे हैं। तो इस डाटा से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप्ड है। जहां सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहां पर लाइफ स्टाइल अच्छा है लोगों का, वहां पर डेवलपमेंट अच्छा है, और जो लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स है वहां पर आपको माइग्रेंट्स भी बहुत कम दिखेंगे। उसी तरह से जब हम बात करते हैं एशिया का, तो एशिया में देखिए, जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, हमारा भारत महान इसी एशिया का हिस्सा है, तो इस एशिया में डेवलपमेंट बहुत कम है हमारे रीजन में, हमारे एरिया में। तो माइग्रेंट्स भी यहां कितने हैं, सिर्फ 1.9%, जो कि कितना हो रहा है, 92.2 मिलियन। तो इसी तरह से जब हम सारे डाटा को कंक्लूड करेंगे तो ये पाएंगे कि पूरी दुनिया में हर जगह पर माइग्रेंट्स फैले हैं, और जब माइग्रेंट्स फैले हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी उन कंट्रीज में कर रहे होंगे, उन रीजन्स में कर रहे होंगे। तो जी हां, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माइग्रेंट्स का आज के डेट में हर जगह पर है, और सारी कंट्रीज को इससे डेवलपमेंट भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। हाँ, उन माइग्रेंट्स को भी इससे डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी लोग वहां जा रहे हैं उनको भी इस चीज से बहुत फायदा मिल रहा है। तो इस चीज को आगे जब हम समझेंगे तो ये देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उनका कंट्रीब्यूशन इस फॉर्म में देखने को मिलेगा हमें कि वो बहुत बड़ा वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं उस कंट्री में जहां वो एज ए माइग्रेंट जा रहे हैं। वो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं सपोर्टिव फॉर्म में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्क हो जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाए, चाहे वो लेबर वर्क हो जाए। तो 5.6% इनका पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन है माइग्रेंट्स का, एज ए लेबर, एज ए वर्कर फॉर्मेट में, और ये जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टेड रहें। As the Academy, education is simply the soul of a society.